नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और नववर्ष में ग्रहों के गोचर किस जगह पे आपको लेके जाएंगे, सफलता के कौन से सोपान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिन पे चढ़ के आप अपने डेस्टिनेशन को पा लें, या 2020 जो है जिस तरह से गुजरा है उससे बेहतर परिणाम दे रहे हैं कि नहीं, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो 7वीं राशि है, चूँकि सभी राशियों की वीडियो बनती आ रही है, उसमें ही कालचक्र की जो 7वीं राशि है तुला राशि, जिसका कि लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है। और सभी राशियों में यदि देखा जाए तो वृष राशि और तुला राशि, जिसका कि लॉर्ड शुक्र होता है, ये दोनों ही बड़ी एक शानदार राशियां मानी जाती हैं। यानी जीवन जीने की कला जो है वो इन राशि वालों को आती है कि जीवन को एंजॉय कैसे करना है, जीना कैसे है, अपने आप को अप टू डेट कैसे रखना है, नए कपड़े, नए गहने, नए ऑर्नामेंट्स, नई गाड़ियाँ, नए मतलब लग्जरी की जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप वृष राशि और तुला राशि में देख सकते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और एक्सपेंस भी करते हैं और सफलता भी पाते हैं, कह सकते हैं आप। तो इसी तुला राशि का जनवरी महीना कैसा गुजरेगा आइए देखते हैं इस वीडियो में खास तौर से। तो चूँकि मैं पहले ही बताता हूँ कि चंद्र राशि पर आधारित वीडियो होती है, तो चंद्रमा जिनका 7 अंक में यानी तुला राशि में, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, वही देखें इसे, तो उनको एक पूरी समझ भी आएगी कि जनवरी का महीना कैसा है उनके लिए। यदि हम ग्रहों के गोचर की बात कर लें तो चतुर्थ भाव इनका विशेष रूप से प्रभावित होने वाला मकर राशि और तुला लग्न में कह सकते हैं, राशि में कह सकते हैं। शनि एक बड़ा ही एक फलदायक ग्रह माना जाता है, और शनि जब आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में खुद के घर में आ जाए यानी मकर राशि में आ जाए, पंचम का लॉर्ड होकर चतुर्थ में बैठे, चतुर्थ और पंचम दोनों का लॉर्ड होकर चतुर्थ में बैठे, तो एक राजयोग की श्रेणी हो जाती है, शशयोग तो बनाता ही है, तो फल बड़े शानदार देता है। साथ ही यदि हम मंगल को देखें तो मंगल जो है इनके 7th हाउस में रुचक योग बना के पड़ा रहेगा, ये भी एक बड़ा ही शानदार फल है। तो समस्या को देखा जाए तो तुला राशि के लिए जनवरी का महीना, और मंगल चूंकि 22 फरवरी तक ही रहने वाला है, तो करीब करीब कह सकते हैं 22 फरवरी तक का समय कमाने के उद्देश्य से कह लें या पैसे के उद्देश्य से कह लें, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने जा रहा है तुला राशि के लिए। बात चतुर्थ भाव की हो रही थी, तो चतुर्थ भाव में आप देखेंगे बृहस्पति जो है वो नीच का है, नीचभंग बना के बैठा हुआ शनि के साथ। चूंकि शनि अपने घर का है, बृहस्पति नीच का है, तो नीचभंग वैसे ही बन जाता है। तो चतुर्थ भाव में राजयोग का मतलब कि सुखों में वृद्धि होना, यानी आपके घर के सुख, वाहन के सुख, माता के सुख, ये सारी चीज़ों में, नए घर खरीदना, नए वाहन खरीदना, इन सब चीज़ों में वृद्धि आपकी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है जनवरी के महीने में। साथ ही सूर्य जो है वो मकर संक्रांति के आसपास यानी 14 जनवरी के आसपास आ जाएगा मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में, और बुध जो है वो 4 जनवरी को आ जाएगा आपके चतुर्थ भाव में। तो चतुर्ग्रही योग भी बनेगा चतुर्थ भाव में। हालांकि सूर्य जो अपनी शत्रु राशि में रहेगा मकर राशि में, तो कुछ परेशानियां भी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चतुर्थ भाव आपका शुभ प्रभाव में ज़्यादा है, अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। शुक्र जो है वो 5 जनवरी के आसपास आएगा आपके धनु राशि में तृतीय भाव में, और यहीं पर रहेगा 28 जनवरी तक, तो ये भी एक अच्छा फल देगा। बृहस्पति की राशि में शुक्र जो होता है वो भी काफ़ी अच्छे फल लेके आता है, आपके भाई बहनों से अच्छी पटरी बैठना, अच्छा एक रिलेशन बने रहना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पे देता है। मंगल को मैंने पहले ही बताया कि आपके 7th भाव में रहेगा, 22 फरवरी तक रहेगा, मूल त्रिकोण राशि में है, मेष राशि में, फल अच्छे देगा, थोड़ी परेशानियों के साथ फल अच्छे देगा। राहु आपके अष्टम भाव में है और खुद की राशि में, केतु आपके द्वितीय भाव में है, खुद की राशि में है। तो इतनी चीज़ें जो ग्रहों के गोचर हैं वो आपको लेके आ रहा है, और एक आउटलाइन समझ में आपको आ गई होगी कि महीना जो ये आपका जनवरी का है ये अच्छा गुजरने वाला है। अलग अलग यदि हम इसका एक विश्लेषण करें तो पहले में यदि ले लें बिजनेस और वेल्थ को, तो बिजनेस आपका 7th हाउस और वेल्थ यानी आपका 2nd और 11th हाउस, ये आपका कितना ज़्यादा आपको फल दे रहा है। 7th हाउस को देख लें तो 7th हाउस का लॉर्ड खुद 7th हाउस में यानी मंगल जो है वहाँ पे खुद बैठा हुआ है। तो वो लोग जो भूमि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, यानी तुला राशि के वो लोग मल्टी स्टोरी का कार्य कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, खदन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और मंगल का संबंध यानी ब्लड से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी ब्लड का जो काम है, ब्लड बैंक होना, ब्लड डोनेशन का काम करना, इन सब चीज़ों के काम में इन्वॉल्व हैं, सर्जरी के किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं, उनको सफलता मिलने की संभावना जो इस समय बहुत ही प्रबल है। मंगल चूंकि जो है भूमि से संबंधित कार्यों में लाभ देता है, तो 7th हाउस में इस बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए एक असीम लाभ की संभावना यहाँ पे दिख रही है, खासतौर से 22 फरवरी तक। हालांकि जनवरी महीने की वीडियो है, लेकिन मंगल यहाँ पे इन्हें 22 फरवरी तक ये शानदार एक लाभदायक योग बना के जरूर बैठेगा यहाँ पे। तो बिजनेस में तरक्की के पूरे योग हैं, कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं है कि कमी आए कहीं पे। आप बिजनेस अपना कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी संभावना है कि बिजनेस आपका बढ़ेगा और उसमें आपको अच्छी तरक्की भी मिलेगी। यदि हम बात करें धन की, तो धन जो है आपका द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वो मंगल आपका है और 7th हाउस में बैठा है, तो बिजनेस से संबंधित कार्य करके धन में बचत तो होनी है आपके, कहीं कोई समस्या नहीं है पैसे में बढ़ोतरी होने के। साथ ही यदि हम 11वें भाव की बात करें जो कि धन देता है यानी लाभ देता है आपको, वो चतुर्थ भाव में है। 15 जनवरी के बाद से थोड़ी आपको संभावनाएं हैं कि माता से थोड़ा कष्ट आपको मिल जाए, हो सकता है, लेकिन लाभ में आपकी कमी नहीं आएगी। लाभ आपका
सुख जो है बढ़ेगा, लाभ आपका बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से यहाँ पे कहा जा सकता है। चूँकि लाभ का लॉर्ड जो है सुख भाव में चला जाए तो निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे देता है, तो फल यहाँ पे जरूर आपको अच्छे मिलेंगे। तो बिजनेस और वेल्थ के लिए ये एक पूरा जो महीना है ये काफ़ी शानदार है। नए शुरुआत करनी है तो ये समय उचित अवसर है, कह सकते हैं आप। इस उचित अवसर की आपको तलाश थी, कह सकते हैं। एक शुरुआत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। शनि का अलग से शश योग है, मंगल का अलग से एक रोचक योग कह सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी। बृहस्पति ने नीचभंग बनाया ही हुआ है, तो एक शुरुआत के लिए एक अच्छा अवसर है, कह सकते हैं। यहाँ पे जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो दसम भाव, पंचम भाव, ये दोनों आपका एक शानदार होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, अच्छे ग्रहों के योग से, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। तो पंचम भाव को ले लें तो शनि, मैंने पहले बताया कि तुला लग्न के लिए बड़ा ही योगकारी होता है, और खुद की राशि में यदि चतुर्थ भाव में है तो उसने निश्चित रूप से एक राजयोग बनाया हुआ है। तो जॉब में और प्रोफेशन में पूरी संभावनाएं आपके आगे बढ़ने की। हालांकि सूर्य का शत्रु भाव में आना दिखाता है कि शत्रु भाव के कारण सूर्य जो है आपको अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग लेने में थोड़ी कठिनाइयां जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन फिर भी फल बड़े शानदार आपको देने वाला है यहाँ पे ये सूर्य और शनि का ये जो एक मेल मिलाप है। और निश्चित रूप से फेम बढ़ना और यश कमा के और धन कमा के अपने आप को समाज में स्थापित करने का एक उचित अवसर आपको मिलने वाला है इस महीने में, तो इसका पूरा आप लाभ उठाएं। साथ ही दशम भाव के देखें तो चंद्रमा को हम देख लें, चंद्रमा लगातार चेंज होता रहता है हर 2 दिन 3 दिन पे। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है आपका जब भी आपके चतुर्थ भाव में, प्रथम भाव में, लग्न में कह सकते हैं, या 11वें भाव में हो, दशम भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में, जिस दिन में रहेगा निश्चित रूप से बड़ी शानदार फल देगा। मंगल के साथ हो या बृहस्पति के साथ हो, शुक्र के साथ हो, बुध के साथ हो, तो फल बड़े शानदार वो देगा आपको। कभी कभी चंद्रमा जो है मानसिक कष्ट भी देता है, 6ठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए या तीसरे भाव में भी रहे तो थोड़ा बहुत परेशानियां जरूर देता है, लेकिन उसका समय आप कह सकते हैं कुछ कम है। सफलताओं का और खुश रहने का या कह सकते हैं लाभ कमाने का समय जो है आपके पास जो है ज़्यादा है इस समय। तो आप पैसा कमाना और पद में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें जॉब और प्रोफेशन वालों को मिलने वाली हैं इस महीने में। वुमेन और फैमिली को ले लें, यानी आपके दाम्पत्य जीवन को ले लें, आपके पारिवारिक जीवन को ले लें, तो 7वां भाव जो है वो मंगल से प्रभावित है। चूंकि मेष राशि का है तो बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं दाम्पत्य जीवन में तनाव आने की है। चूंकि आपके पारिवारिक जीवन का भाव भी वही है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन, यानी 2nd हाउस का भाव भी मंगल ही और 7th हाउस में बैठा है। तो कुंडली 7th हाउस में जब भी मंगल हो तो निश्चित रूप से थोड़ा डिले कराना, थोड़ा अपने आप में आक्रोश भरना और वाणी पे नियंत्रण न रहने से आपस में मनमुटाव हो जाना, ये सारी चीज़ें जरूर यहाँ मिलेंगी जनवरी के महीने में। तो पैसे के मामले में कह सकते हैं, बिजनेस के मामले में कह सकते हैं, जॉब और प्रोफेशन के मामले में कह सकते हैं, एक उचित समय बना हुआ है, एक लाभदायक समय बना हुआ है। लेकिन पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन को यदि देखें तो उसमें थोड़े तनाव की संभावना है जनवरी के महीने में। तो पैसे भी कमाइए, खर्च भी करिए, अपना जॉब और प्रोफेशन में भी आगे बढ़िए, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बनाए रहिए ताकि ये कमाई जो है आपको सुख दे, कष्ट न दे। तो एक अपने व्यवहार में एक नम्रता ले आइए, पोलाइटनेस लाइए, और यदि लगता है कि चीज़ों को शांत होकर बोलने से या बहुत ज़्यादा एग्रेशन न दिखाने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, मेटरलाइज हो सकती हैं, तो उस पर फोकस करें, ना कि सामने वाले के क्रोध के साथ अपने क्रोध को भी आप प्रकट करें ताकि चीज़ें और बिगड़ती जाएँ। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपका पारिवारिक जीवन और आपका दाम्पत्य जीवन ये दूषित ना हो, ये एक अच्छा चलता रहे। स्टूडेंट्स और चिल्ड्रेन के लिए हम बात कर लें, स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव का लॉर्ड है, और मैंने पहले ही बताया कि शनि जब पंचम भाव का लॉर्ड हो जाए और ससयोग बना ले तो बहुत ही नीचे से उठ के वो बच्चा काफ़ी ऊपर जाता है, जिसके में ये योग बनता है। तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शनि को इसलिए न्याय और कर्म का देवता मानते हैं कि कर्म पे आधारित करके ये न्याय जरूर करता है। तो कर्म यदि आपने किए पूरे तो आपको अपनी वो ऊंचाई जो कि आपने मन में सोच रखी है वहाँ तक जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। शनि आपको निश्चित रूप से वहाँ ले जाके बैठा देगा। लेकिन पंचम का लॉर्ड होने से, पंचम भाव के चूँकि स्टूडेंट्स का भाव है, छात्रों का भाव है, तो आप एग्जाम दे रहे हैं तो अपने पूरे मन से दीजिए, पूरी पढ़ाई के साथ दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए। बाकी चीज़ें शनि पे छोड़िए, शनि उस चीज़ को निश्चित रूप से आपको वहाँ लेके जाएगा जो आपने सोच रखा है। लेकिन कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए। शनि को न्यायाधीश इसीलिए मानते हैं, कर्म आपने पूरे कर लिए तो न्याय जरूर आपके साथ करेगा और उचित न्याय करेगा। तो फल आपको बड़े ही शानदार देगा शनि। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का, या पढ़ के अपने कर्म पूरे करके किसी भी एग्जाम को दीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है इस समय आपके। तो एक अच्छा उचित अवसर है, कर्म पूरे करिए, सफलता जरूर मिलनी है स्टूडेंट्स को। चिल्ड्रन की बात कर लें तो चिल्ड्रन चूँकि आप देख सकते हैं कि आपका पंचम भाव का लॉर्ड शनि है, तो बच्चे होने में देरी होना या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे इस समय कंसीव न कर पा रहा, चूँकि 7th हाउस में मंगल भी है, तो ये चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से संयोग जो बने हुए हैं ये दिखा रहा है कि इस समय बच्चों के होने में या कंसीव करने में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं।
उसके साथ आपको जो है थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा भी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो चेंज आएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है 6 अप्रैल के बाद चला आएगा आपके पंचम भाव में शनि की ही राशि में, तो ये फल आपके बड़े शानदार कर देगा, खासतौर से संतति देने के मामले में कह सकते हैं। एक अच्छी संतति, एक लाभदायक संतति आपके लिए, और एक आपके जीवन को और आगे ले जाने वाली कह सकते हैं, समाज में आपके नाम को बढ़ाने वाली संतति बृहस्पति यहाँ पे आपको देगा। तो फिलहाल ये महीना जो है संतति प्राप्ति के लिए बहुत उचित अवसर एक नहीं कह सकते हैं, थोड़ा आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है। हेल्थ और ट्रैवल की यदि हम बात कर लें तो हेल्थ और ट्रैवल के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा समय बना हुआ है। हेल्थ के लिए आप छठे भाव को देख लें तो छठे भाव पे सिवाय केतु के पंचम दृष्टि के बाकी उन किसी ग्रहों की दृष्टि नहीं है। शनि भी चूंकि दृष्टि डाल रहा है तीसरी, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपको थोड़ी हड्डियों में प्रॉब्लम, थोड़ी स्पाइन में प्रॉब्लम दे सकती है, थोड़ा आपके दिमाग को भ्रमित कर सकती है, लेकिन कोई नई बीमारी होने की संभावना शनि यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको। या कह सकते हैं कि वो लोग जो पहले से बीमार थे उसमें भी बहुत ज़्यादा एक बढ़ोतरी या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। नॉर्मल जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सजग रहना चाहिए और दवाइयों को लगातार आप लेते रहें। डेली यदि आप रूटीन में वर्कआउट करते हैं तो ज़रूर करते रहें, चीज़ें फिर नॉर्मल रहेंगी आपके लिए। बहुत जो ज़्यादा आप हेल्थ को लेके इस महीने परेशान होने नहीं जा रहे हैं। ट्रैवल को यदि हम ले लें तो ट्रैवल के लिए हम आपको 8वां, चौथा और 12वां ये सारे भाव जो हैं देखने पड़ते हैं। चौथे भाव में ढेर सारे ग्रह दिखाते हैं कि आप ट्रैवल तो जरूर करेंगे, और राहु अष्टम भाव में है तो आपके बिजनेस से संबंधित यात्रा करना, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यात्राएं नहीं होंगी। उच्च का राहु, स्वगृही राहु अष्टम में है तो कुछ फल मिलेंगे अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएगा राहु यहाँ पे। तो ट्रैवल से संबंधित चीज़ें करने में पहले उसका आप एक तरह से कह सकते हैं आकलन कर लें कि जो आप ट्रैवल करने जा रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि करने के बाद पैसा खर्च हो मिले कुछ भी ना। तो इस सब चीज़ों पे एक फोकस करने के बाद एक उसका पूरा एक लेखा जोखा निकालने के बाद यदि आप ट्रैवल करते हैं तो फ़ायदे आपके हैं। लेकिन फिर भी व्यय के जो हैं आसार जो हैं ट्रैवल में ज़्यादा हैं इसके बजाय कि लाभ आपको, तो सोच समझ के ट्रैवल करें। बाकी और कोई बहुत समस्या नहीं है इसमें, चीज़ें आपको शानदार मिलने वाली हैं आने वाले समय में, तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। आराधना करनी है आपको, तो मैं बार बार बताता हूँ कि शनि और मंगल 2 ग्रह जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हुए हैं इसमें, पूरे संसार को भी कह सकते हैं आप, और हर कालचक्र की राशियों को भी आप कह सकते हैं। तो हनुमान की आराधना करें, जीवित देव माने गए कलयुग में हनुमान की आराधना हो, खासतौर से मंगलवार को करते हैं तो बिजनेस में, आपके दाम्पत्य जीवन में, इन सभी चीज़ों में, आपके धन में, आपके संपत्ति में, सभी में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। तो मंगलवार को जरूर आप हनुमान मंदिर जाएँ और बजरंग बाण का पाठ कर सकें तो बड़ा ही बेहतर है, और नहीं तो मंदिर जाके हनुमान जी को जरूर आराधना जरूर उनकी करें। निश्चित रूप से पाप प्रभाव में कमी आएगी, शुभत्व में कह सकते हैं वृद्धि आएगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करें। बाकी 9 वर्ष की आपको शुभकामनाएं हैं, और तुला राशि वाले काफ़ी आगे बढ़ें और वो सारी चीज़ें जो न कर पा रहे थे या नहीं मिल पा रही थी उन्हें, वो चीज़ उन्हें मिले और अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुँच जाएँ, ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। धन्यवाद।